हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। लूसेंट से संबंधित क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, लूसेंट क्या पॉलिटी क्वेश्चन है। मूल कर्तव्य चालू कर रहा हूँ। इससे पहले जितना भी वीडियो मैं बनाया वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है मूल कर्तव्य का विचार? ब्रिटेन, सॉरी, रसिया से लिया गया। ठीक है, रसिया को पहले यूएसएसआर कहा जाता, जो 1991 में विखंडन हो गया था। ठीक है, भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? तो सोवियत संघ से लिया गया है। ओके, जबकि संसद का जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से और कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। इसको समवर्ती सूची भी कहते हैं। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह ने। ओके, मूलभूत जो कर्तव्य होता है नागरिक का, इसकी सिफारिश किसने की थी? तो किस कमेटी ने की थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने की थी। 1976 को 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। फिर किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया था? 1976 को। ठीक है, 1976 को मूल कर्तव्यों में अंततः स्थापित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है कैसे? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 जो आचार आदर्श है उसे किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाने गया है। देखिए, टोटल 10 है, लेकिन मतलब टोटल 11 है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 10 को शामिल किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 को। भाई बताएं, 10 को जोड़ा गया था। संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 को 42वें संविधान संशोधन करके। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था? 4 के क में। ठीक है, 4 के क में है। फंडामेंटल राइट 4 में है, सॉरी 3 में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ओके, फंडामेंटल राइट भाग 3 में है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के में जोड़ी गई थी? तो मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो 4 के क में जोड़ी गई है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की है? 51 के ए में की गई है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। मूल रूप से 10 शामिल किए गए थे, वर्तमान में भी 11 है। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है क्या? मौलिक कर्तव्यों को प्रयोजन क्यों, मतलब कि किस वजह से शामिल किया?
तो विनाशक असंवैधानिक जो गतिविधियां होती है उसको नियंत्रित करना है। ये मौलिक कर्तव्यों को इसीलिए शामिल किया गया है। विनाशक असंवैधानिक जो भी गतिविधि होगी जिससे कि लोगों को नुकसान होगा उससे को कंट्रोल करने के लिए शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के क में। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो किसके लिए है? सभी नागरिकों के लिए है। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो सभी नागरिकों के लिए है। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को क्या किया जा सकता है? दंड की व्यवस्था नहीं है। क्या है? दंड की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यही है जो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि व्यक्ति को यह खुद ही अपना मौलिक कर्तव्य जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। जरूरी है कि हर बात पर उसको दंड दे, इतना कुछ सेंस अपना भी होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिकों को कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण भी करेगा एवं सुधार करेगा। ये कथन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 48 के ए में वर्णित है। किस में वर्णित है? 48 के ए में वर्णित है। ओके, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। किस अनुच्छेद में है? 48 के ए में वर्णित है। मौलिक कर्तव्य 51 के ए में। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी 21। मौलिक कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य इनमें से जो है कौन नहीं है? देखिए, राज्यों का आज्ञा पालन करना ये मौलिक कर्तव्य है। जी हाँ, राज्य जो आज्ञा दे उसका पालन करेंगे ये भी मौलिक कर्तव्य है। कानून जो आज्ञा दे उसका भी पालन करेंगे ये भी मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, समाज का आज्ञा पालन करेंगे। जी हाँ, समाज का भी आज्ञा पालन है, ये भी करेंगे। तो समाज हो गया, कोर्ट हो गया और राज्य हो गया। समाज, कोर्ट और राज्य। ठीक है, लेकिन करों की अदायगी इस पर नहीं है। निम्नलिखित में कौन मौलिक 18 नंबर देखते हैं। निम्न बताना कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना, जी हाँ, ये मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। धर्म निरपेक्षता का पालन करना ये नहीं है। ठीक है, आप धर्म का निरपेक्ष मानिए चाहे ना मानिए, आप अपना धर्म मान सकते हैं, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन सी मारिएगा आंसर में। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्वता प्रदान करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से? मिली जुली जो संस्कृति है उसकी समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना है। मिली जुली जो संस्कृति है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है ये बताना है आपको। कर्तव्य नहीं है। आम भाईचारे की भावना का उजागर करना ये मौलिक कर्तव्य है। हाँ है, भाईचारे की भावना का उजागर करना क्या है? ये मौलिक कर्तव्य है। आम भाईचारे की भावना को
वैज्ञानिक संस्कृति संस्कार का विकास करना, जी हाँ ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत के समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत के समृद्ध विरासत का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य है। हाँ, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये नहीं है। आंसर बी मरिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। मूल कर्तव्य में सम्मिलित कौन नहीं है? धर्मनिरपेक्षता का बढ़ावा देना ये नहीं है। बाकी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। हिंसा को त्याग देना है। ओके, हिंसा को परित्याग करना है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना है। ओके, ये भी मौलिक कर्तव्य है। भारत की सार्वभौमिकता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना यह मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय गान करना, ध्वज आदि का सम्मान करना ये नागरिकों के मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना ये भी मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना ये भी मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के साथ साथ राष्ट्रीय जो संस्कृति है एवं विरासत का संरक्षण करना और परिरक्षण करना भी है। संरक्षण के साथ साथ बढ़ावा देना भी है। संस्कृति का जो सांस्कृतिक विरासत है उसका संरक्षण एवं परिरक्षण करना तो उपयोग सभी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? 51 के क में शामिल है। 51 के क में शामिल है। इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया है? तो पहले जो है वो देख लेते। देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, जी हाँ ये मौलिक कर्तव्य है। देश की सुरक्षा करना, आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, ये है। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसमें सुधार करना ये भी है भारतीय नागरिकों के कर्तव्य। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना एवं सुधार करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा का परित्याग करना, जी हाँ तो जो डी होगा वो नहीं होगा। ओके, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, जी नहीं ये नहीं, तो आपका भावना हुआ ना कि नागरिकों का कर्तव्य हुआ। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, हिंसा का परित्याग करना, पर्यावरण सुरक्षा में सुधार करना, जो 48 के क में वर्णित है ये आर्टिकल के बी ऑप्शन वाला। सुरक्षा एवं आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना। ओके, देश में इमरजेंसी 352 के जरिए लगाई जाती है। सशस्त्र विद्रोह या फिर बाहरी आक्रमण होता है तो 356 जो लगाती है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, संवैधानिक संशोधन का संवैधानिक विफलता के कारण लगाई जाती है, ऐसे ये कहा जाता है। तो इसमें मात्र 24 क्वेश्चन था भारतीय मौलिक कर्तव्य से संबंधित। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।